हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल केडी क्लासेस में। तो आज के इस वीडियो सेशन से हम लोग शुरुआत करेंगे बोर्ड के एग्जाम में आने वाले इम्पॉर्टेंट चैप्टर्स को। और उसके अलावा ये जो हम लोगों का डिस्कशन होगा वो यूनिट वाइज होगा और हर एक यूनिट के जितने भी इम्पॉर्टेंट चैप्टर हैं जो कि बोर्ड के एग्जाम में शामिल किए गए हैं, उन सारे चैप्टर से इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आज का हमारा जो सबसे पहला चैप्टर हमने सेलेक्ट किया है, इसमें हम देखेंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट, पुष्पी पादपों के अंदर लैंगिक जनन। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज रिप्रोडक्शन। जनन क्या है, सबसे पहले हम इस पे चर्चा करेंगे। रिप्रोडक्शन इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी टाइप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिक आर रिप्रोड्यूसेस देयर ऑफस्प्रिंग बिफोर हिज डेथ। तो जनन क्या है, जीवों की एक ऐसी बायोलॉजिकल या जैविक क्रिया है जिसके द्वारा वो अपनी जैसी संतान को अपने मरने से पहले जन्म देता है और इसी वजह से उसके जीवन का अस्तित्व बना रहता है। फर्स्ट ऑफ ऑल वी डिस्कस अबाउट व्हाट इज द रिप्रोडक्शन। सबसे पहले हम लोग इसी पे चर्चा करें, आखिर ये जनन होता क्या है। तो जनन, मैंने इसको पहले ही डिफाइन किया। दिस इज ए बायोलॉजिकल प्रोसेस इन विच एनी टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिप्रोड्यूस देयर ऑफस्प्रिंग्स बिफोर हिज डेथ। तो कोई भी जीवधारी जो अपने जैसी नए जीव को जन्म देता है, इसी को हम लोग जनन कहते हैं। जनन की ये जो क्रिया होती है, ये संसार की सबसे महत्वपूर्ण क्रिया है जिसके द्वारा हर एक जीवधारी का अस्तित्व इस धरती पे बना हुआ है। आइए सबसे पहले हम चर्चा करते हैं आखिर ये जनन क्या है और कितने प्रकार का होता है। तो जनन को तो हम लोगों ने पहले ही डिफाइन कर लिया है, तो हम केवल देखेंगे कि ये कितने टाइप से हो सकता है। तो जनन के अभी तक दो मेथड हैं एनसीईआरटी में जो मेंशन किया गया है, जिसमें सबसे पहला जो टाइप है उसको हम लोग कहते हैं अलैंगिक जनन। अलैंगिक जनन मतलब जिसमें लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। अलैंगिक मीन्स लिंग की आवश्यकता नहीं होती है। इसमें एक अकेला जीव जो होता है अपने ही जैसे एक नई संतान को जन्म देता है। अब दूसरा जो टॉपिक है उसमें हम लोग समझते हैं लैंगिक जनन को। लैंगिक जनन अर्थात जिसमें लिंग की आवश्यकता होती है, जिसमें दो जीवों की आवश्यकता होती है। लैंगिक जनन जंतुओं में भी होता है और पौधों के अंदर भी होता है। और जो अलैंगिक जनन है वो भी जंतुओं के अंदर और पौधों के अंदर, दोनों के अंदर देखा जाता है। अलैंगिक जनन का ही एक दूसरा टॉपिक है जिसे हम लोग कहते हैं कायिक जनन। और ये जो कायिक जनन है, कायिक जनन केवल पौधों के केस में देखा जाता है। कायिक जनन में जो प्लांट होते हैं, एक सिंगल जो प्लांट होता है वो अपने जैसे एक नए पौधे को जन्म देता है, जो कि जनन उसके कायिक भागों से होता है। मीन्स उसके जड़ से, तने से, पत्ती से, किसी भी जड़, तना या पत्ती किसी भी भाग से जनन की क्रिया हो जाती है। तो लैंगिक जनन की जो क्रिया पौधों के अंदर देखी गई है खास करके, तो वो कैसे होती है ये समझने वाली बात है। जैसे जीवों के अंदर, खास करके मनुष्य के अंदर, तो उनके जनन अंग प्रॉपर डिफाइन होते हैं कि मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है, फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है। तो प्लांट में क्या ऐसे कोई रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं? तो अगर इस पे हम चर्चा करें तो प्लांट का जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, फ्लावर होता है, उसका जो पुष्प होता है, फूल होता है, वही उसका मुख्य रिप्रोडक्टिव पार्ट है, जनन अंग है। तो फ्लावर का जो इम्पोर्टेंट पार्ट है उसमें क्या क्या है जो जनन के लिए इम्पोर्टेंट होता है। तो उसमें आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं कौन कौन सा ऐसा भाग है। तो प्लांट के अंदर ये देखिए, हमने इसका फ्लावर का पूरा फिगर ड्रा कर रखा है। इसमें हमें फ्लावर का ये पूरा इम्पोर्टेंट पार्ट हमें समझना सबसे ज़्यादा जरूरी है। आगे अगर हमें प्लांट में रिप्रोडक्शन को खास करके डिटेल में अगर ढंग से समझना है, तो ये हमें पूरा एग्जैक्टली क्लियर होना चाहिए कि फ्लावर के अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं और किनका क्या फंक्शन होता है। तो इसमें सबसे पहले अगर हम बात करें तो प्लांट के अंदर ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा होता है, जो कि जिसे हम जैसे फूल को पकड़ के किसी को गिफ्ट के तौर पे देते हैं, उपहार के तौर पे देते हैं, खास करके जन्मदिन के मौके पे, बाकी मौकों पे। तो ऐसी कंडीशन में आप अगर देखेंगे, जो फूल का पकड़ने वाला हिस्सा होता है नीचे से, उसको हम लोग पेडिसिल कहते हैं, जिसे पुष्प वृंत कहते हैं। और उसके अलावा इसमें एक दूसरा पार्ट है जो कि ग्रीन कलर का दिखाई दे रहा होगा। फ्लावर के अंदर अगर आप देखेंगे, यहाँ तो फिलहाल ब्लैक ही दिखेगा। तो इसमें अगर आप देखेंगे, ये जो ग्रीन पार्ट रहता है फ्लावर का, उसे हम लोग सेपल कहते हैं। हिंदी में इसे बाह्यदल कहा जाता है। इसके अलावा ये जो फूल की पंखुड़ियां होती है,
कलर अलग अलग टाइप की इनका कलर है, वो फ्लावर के नेचर पे डिपेंड करेगा। तो ये जो इनकी पंखुड़ियाँ होती हैं, इनको हम लोग पेटल कहते हैं, जिसे दल कहा जाता है हिंदी के में। उसके अलावा ये वाला जो पार्ट है, इसमें ये वाला जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इसे हम लोग, ये जो ऊपर का हिस्सा है, इसको हम लोग एंथर बोलते हैं। हिंदी में इसको हम लोग परागकोश कहते हैं। और इसके ठीक नीचे का जो हिस्सा होता है, इसको फिलामेंट कहा जाता है, जिसे परागवृंत कहते हैं। ठीक है, तो ये देखिए यहाँ पे ये वाला जो पार्ट है, ये वाला जो भाग है, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ये इसका एंथर है और फिलामेंट है, मीन्स इसको मिला के हम लोग स्टेमन बोलते हैं। ये पूरा हिस्सा जो है, इसको स्टेमन बोला जाएगा, जिसे हिंदी में हम लोग पुंकेसर कहते हैं। ठीक है, और ये वाला जो बीच का हिस्सा है, सुराही के जैसा जो पार्ट आपको दिखाई दे रहा है, इस वाले हिस्से को हम लोग पिस्टिल बोलते हैं, या फिर इसी को कार्पेल कहते हैं, जिसे हिंदी में हम लोग अंडक कहते हैं या स्त्री केसर बोलते हैं। अब इसमें कितने पार्ट होते हैं, ऊपर का ये जो हिस्सा होता है उसका स्टिग्मा कहा जाता है, जिसे हिंदी में वर्तिकाग्र बोलते हैं। ये वाला जो पार्ट होता है, इसे स्टाइल वर्तिका बोलते हैं। और ये नीचे का जो हिस्सा होता है, बीच वाला सुराही के जैसा गोलाकार पार्ट जो बिल्कुल नीचे की साइड में है, इसको हम लोग ओवरी बोलते हैं, जिसे अंडाशय कहा जाता है। तो इन तीनों को हम लोग कॉमन रूप से बोलते हैं पिस्टल या फिर कार्पेल बोलते हैं, जो कि इसका अंडक वाला हिस्सा है या फिर इसका स्त्री केसर पार्ट है। अब यहाँ पे फ्लावर के अंदर अगर हम लोग डिस्कस करेंगे, तो इसमें कुछ इंपॉर्टेंट पार्ट्स आते हैं। जैसे एग्जांपल के तौर पे, अगर ये जो सेपल होगा, सेपल अगर ग्रुप में होगा, अगर सेपल ग्रुप्स में होगा, तो इसको हम लोग कैलिक्स बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ सेपल्स इज कॉल्ड एज कैलिक्स। इसके अलावा ये जो पेटल होगा, पेटल भी अगर हम देखेंगे एक से ज्यादा होगा, ग्रुप में होगा, तो उसे हम लोग करोला बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ पेटल इज कॉल्ड एज करोला। इसके अलावा ये जो स्टेमन होगा, स्टेमन भी एक से ज्यादा होगा, तो इससे ग्रुप में होगा, तो इसको भी हम लोग क्या बोलेंगे, एंड्रोसियम बोलेंगे। ए ग्रुप ऑफ स्टेमन इज कॉल्ड एज एंड्रोसियम। और सेम इसी तरीके से इसका ये जो पिस्टिल पार्ट है, अगर ये भी ग्रुप में होगा, तो इसको हम लोग बोलेंगे गाइनोसियम। ए ग्रुप ऑफ pistil or carpel are called as gynosium. Gynosium is the female reproductive part, androsium is the male reproductive part, and sepals, petals, these are the accessory sex organ. मंस ये जो प्लांट होगा, प्लांट के अंदर अगर हम लोग देखेंगे, उसका जो फ्लावर वाला पार्ट होता है, फ्लावर वाले पार्ट के अंदर दो इंपॉर्टेंट भाग होते हैं, नेसेसरी और एसेसरी सेक्स ऑर्गन। नेसेसरी सेक्स ऑर्गन में आता है आपका पिस्टिल आएगा, और उसके अलावा ये आएगा स्टेमन। तो स्टेमन और पिस्टिल, दीज आर द नेसेसरी सेक्स ऑर्गन। एंड ये जो पेटल होगा और उसके बाद ये जो सेपल होगा, इसको हम लोग बोलेंगे। बाकी ये जो थैलेमस होगा, पेडिसल होगा, ये सब होगा एसेसरी सेक्स ऑर्गन, मीन्स ये सहायक जननांग है। और ये जो पिस्टिल है और ये जो स्टेमन है, ये आवश्यक जननांग है। तो प्लांट के अंदर ये दो इंपॉर्टेंट पार्ट होते हैं, सहायक जननांग और आवश्यक जननांग, अनावश्यक जननांग। तो आवश्यक जननांग में पिस्टिल आता है और स्टेमन आता है, और सहायक जननांगों में बाकी के पार्ट आते हैं। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए दो इंपॉर्टेंट फैक्टर काम करते हैं, एक तो उसका पिस्टिल वाला पार्ट, दूसरा उसका कौन सा पार्ट, स्टेमन वाला पार्ट। तो स्टेमन क्या है, पुंकेसर है, और पिस्टिल क्या है, स्त्री केसर है। अब ध्यान से समझिएगा, जो पुंकेसर होता है उसके अंदर बनेगा मेल गैमेट, मीन्स ये वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर बनेगा मेल गैमेट, और ये वाला जो पार्ट होगा इसके अंदर बनेगा फीमेल गैमेट। तो ये आखिर ये थैलेमस क्या करता है, नीचे का हिस्सा ये किस काम का है, तो इसका ये जो थैलेमस रीजन है, ये इसे हिंदी में कहते हैं पुष्पासन। पुष्पासन मीन्स क्या है, जिसपे पूरा का पूरा फूल आसन मार के बैठा हुआ है, माने पूरा जो फ्लावर है वो उसी पे आके सिचुएटेड होता है। तो एक तरह से इसे हम लोग पुष्पासन कहते हैं। ये भी ग्रीन कलर का ही आपको ज्यादातर दिखाई देगा फ्लावर के अंदर। तो ये पुष्पासन वाला पार्ट है, इस पे पूरा फ्लावर सेट होता है अच्छे से, इस पे फ्लावर आके पूरा सेट रहता है। तो इसका रिप्रोडक्शन में कोई रोल नहीं होता है। तो प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए केवल इसका पिस्टिल पार्ट और इसका स्टेमन पार्ट, ये दो ही पार्ट मुख्य रूप से जिम्मेदार होते हैं। तो अब ध्यान से समझिएगा, यहाँ पे बनेगा मेल गैमेट, मीन्स माइक्रोस्पोर बनेगा, जिसे हम लोग सूक्ष्म बीजाणु भी हिंदी में कहते हैं। ये माइक्रोस्पोर के बनने को हम लोग माइक्रोस्पोरोजेनेसिस कहेंगे।
अब ये मेल गैमेट जैसा बिहेव करेगा यहाँ पे, तो इस वजह से इसे मेल गैमेट भी बोलेंगे और मेल गैमेट के बनने को मेल गैमेटोजेनेसिस बोल देंगे। अब इसी तरह से ये पिस्टिल पार्ट जो है, इसके नीचे का जो हिस्सा है ये क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है और इसके अंदर जो एग सेल बनेगा उसको हम लोग अंड कोशिका कहेंगे। मीन्स एग सेल के बनने को हम लोग oogenesis कहते हैं, अंड जनन कहते हैं। अब ये फीमेल गैमेट कहा जाएगा तो इसे फीमेल गैमेटोजेनेसिस भी बोलेंगे। तो गैमेटोजेनेसिस क्या होता है? गैमेटोजेनेसिस का मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ गैमेट, मीन्स युग्मकों के निर्माण की प्रक्रिया को हम लोग गैमेटोजेनेसिस बोलते हैं। फॉर्मेशन ऑफ गैमेट इज कॉल्ड एज गैमेटोजेनेसिस। It is generally divided into two categories, male gametogenesis and female gametogenesis. Male gametogenesis, that means formation of male gamete, and female gametogenesis, that means formation of female gamete. Female gamete are larger in size and lesser in number, and male gamete are smaller in size and maximum in number. तो जो माइक्रोस्पोर होते हैं वो संख्या में ज्यादा होते हैं, आकार में छोटे होते हैं, और जो मेगास्पोर होते हैं वो संख्या में कम होते हैं, आकार में बड़े होते हैं। तो ये यहाँ पे बनते हैं मेगास्पोर मीन्स एग सेल, और यहाँ पे बनते हैं माइक्रोस्पोर मीन्स इसे हम लोग बोलते हैं नर युग्मक, मेल गैमेट। इस तरह से प्लांट का ये जो फ्लावर वाला पार्ट है ये सबसे इम्पॉर्टेंट है प्लांट रिप्रोडक्शन को समझने के लिए। उम्मीद है आज का ये वीडियो सेशन आपको पसंद आया होगा, और इसके आगे हम लोग डिस्कस करेंगे कि मेल गैमेटोजेनेसिस क्या है और फीमेल गैमेटोजेनेसिस क्या है, किस तरह से होता है। इसके अलावा अगर आप लोगों को किसी भी टॉपिक से रिलेटेड कोई कंफ्यूजन रहता है, कोई समस्या है, तो आप कमेंट हमें कर सकते हैं, हम उस पर वीडियो जरूर बनाएंगे। और उसके अलावा हम लोग ये जो चैप्टर होगा इसको बारी बारी से, इसमें अभी मैंने आज बेसिक समझाया है कि प्लांट में रिप्रोडक्शन के लिए फ्लावर के क्या रोल है, उसके बाद हम लोग बारी बारी से इसमें इंपॉर्टेंट चीज़ों को डिस्कस करते चलेंगे। अभी ये जो पूरा बेसिक ये था वो मैंने केवल समझाया है, अभी इस पे रिलेटेड जो आगे के इंपॉर्टेंट टॉपिक होंगे हम वो नेक्स्ट वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए बस इतना ही। दैट्स ऑल। हैव ए नाइस डे। थैंक यू।